नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। विसर्ग संधि भाग 3 के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ रुत्व विधान। रुत्व विधान के अंतर्गत हम विसर्ग संधि के दो महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ रहे हैं, जिनमें से रुत्व विधान का पहला सूत्र है स सजु शो रुहु, और एक और विसर्ग विधान का सूत्र भी हम आज पढ़ेंगे, खरवसानयोर विसर्जनीय। ये दोनों सूत्र विसर्ग संधि पढ़ते समय जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम इसको आज पढ़ रहे हैं। और इन दोनों सूत्रों को पढ़ने के पूर्व, मतलब विसर्ग संधि भाग 3 देखने के पूर्व, अगर आपने विसर्ग संधि की भूमिका का और विसर्ग संधि भाग 2 का वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन दोनों वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आपको यह भाग 3 का वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। विसर्ग संधि भाग 2 के अंतर्गत सत्व विधान पढ़ते समय हमने विसर्ग संधि का एक महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ा, विसर्जनीयस्य सह। और उसमें हमने जाना कि खर प्रत्याहार के वर्ण परे रहने पर पद के अंत में स्थित विसर्ग का स हो जाता है, या विसर्ग को स आदेश हो जाता है। और फिर व्यंजन संधि के दो नियमों के अनुसार उस स को कभी तालव्य श और मूर्धन्य श भी हो जाता है। साथ ही हमने वाशरी, कुपोह, क, पौच और भी अन्य एक दो नियमों के विषय में और जाना, और ये जाना कि विसर्ग के स्थान पर स, श, श और कभी कभी विसर्ग का कुछ भी न होना या विसर्ग का विकल्प से होना, ये सारे नियम हमने जाने। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, तो आई बटन पर जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिए। अब हमें एनसीईआरटी की पुस्तक के हिसाब से तो हमें पढ़ना है अब उत्व विधान, पर यहाँ पर मेरे विचार से उत्व विधान पढ़ने के पूर्व विसर्ग संधि के दो नियम जानना सभी छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है। यद्यपि वो नियम एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं है, तथापि महत्वपूर्ण है, इसलिए हम यहाँ पर उसका उल्लेख मात्र करेंगे और बहुत संक्षेप में उसका विवेचन करके हम उत्व संधि की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे विचार से ये दो सूत्र जाने बिना विसर्ग संधि अच्छे से समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि हमने यह तो जान लिया कि विसर्ग के स्थान पर स होता है, पर हमें यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि विसर्ग किसके स्थान पर होता है, और जिसके स्थान पर विसर्ग होता है उस वर्ण को विसर्ग के अलावा क्या और अन्य अन्य कोई विकल्प भी होता है, क्या इसके अलावा और कोई आदेश भी होता है। तो ये सब जानने के लिए हम जानेंगे विसर्ग संधि के दो महत्वपूर्ण सूत्र, और हम चलते हैं अगली स्लाइड पर उन सूत्रों को पढ़ते हैं। और वो दोनों सूत्र हैं स सजुषोरुः और खरवसानयोर विसर्जनीय। इनमें से पहला जो सूत्र है स सजुषोरुः, वो रुत्व विधान का सूत्र है, और दूसरा जो सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय, वो विसर्ग विधान का सूत्र है। और इन दोनों सूत्रों को पढ़ना, विसर्ग संधि पढ़ने के समय सबसे पहले इनको पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि विसर्ग की जगह पर स होता है, ये तो हम जानते हैं, पर वो विसर्ग किसकी जगह पर होता है वो इन सूत्रों से हमें पता चलेगा। ये खरवसाने और विसर्जनीय यह बताएगा कि किसके स्थान पर विसर्ग होता है, और ससजुषोरु सूत्र से भी हमें यह पता चलेगा कि जिसके स्थान पर विसर्ग हुआ है, क्या उस वर्ण के स्थान पर दूसरा भी कोई आदेश होता है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए हमको ये दो सूत्र जानना आवश्यक है। तो आइए क्रमशः हम इन दोनों सूत्रों को अत्यंत संक्षेप में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम एनसीईआरटी की पुस्तक पर फिर से आते हैं और फिर पढ़ेंगे हम उत्व विधान। तो ये रुत्व संधि का सूत्र देखिए, ये कहता है स सजुषो रुः। यहाँ पर पदस्य, इस पद की अनुवृत्ति आती है, हालांकि संहितायाम इत्यादि की भी आती है, पर पदस्य से हमारा अर्थ निकल आएगा। पदस्य ससजुषो रुः, और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ था, ससजुषोः रुः।
हम इसके एक एक पद का अर्थ देखते हैं। पदस्य माने पद का, पद का माने पद के अंत में स्थित, किसका? ससजुषो हो। स और सजुषो हो माने सजुष के श का, पूरे सजुष का नहीं, अंतिम अल का, सजुष के श का। देखिए यहाँ पर सजुषो हो, यहाँ षष्ठी लगी हुई है, षष्ठी का द्विवचन, क्योंकि दो दो शब्द है ना, स और सजुष, और जिसमें षष्ठी लगी होती है उसकी जगह पर आदेश होता है कौन सा? जिसमें प्रथमा लगी होती है। तो प्रथमा लगी है रूह में, और ससजुषोह में लगी है षष्ठी। तो इस स और सजुष के श के स्थान पर क्या हो जाता है? कह रहे रूहु, रू आदेश हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने की है कि जैसे कोई सा भी पद होता है विसर्गांत, जैसे हमने लिखा रामः, तो ये जो रामः पद है, इसका जो विसर्ग है वो वस्तुतः उसका मूल रूप स है, क्योंकि जब हम विभक्तियों के प्रत्यय लगाते हैं, आप लोगों ने याद किया होगा रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, तो ये जो राम में जो विविध प्रत्यय लग रहे हैं उनके नाम होते हैं सुऔ समौ षष्ठाभ्याम विसर्गेभ्याम व्यस आदि। तो उन प्रत्ययों में से जिन प्रत्ययों के अंत में स आता है उसी की जगह पर विसर्ग होता है। जैसे राम, राम में सु प्रत्यय लगा है, सु के उ का लोप हो जाता है तो बचता है रामस। मतलब रामः का मूल रूप ये है, राम में सु प्रत्यय लगाया तो बना रामस, और फिर इस स को एक संधि का नियम है जिसको भी हम पढ़ेंगे, उससे हो जाता है विसर्ग, और फिर उस विसर्ग को हमने जो सूत्र पढ़ा पिछले वीडियो में, विसर्जनीयस्य सः, उस सूत्र से स होता है। पर इस स को हमेशा विसर्ग नहीं होता, कुछ अन्य पद भी, अन्य अक्षर भी होते हैं या अन्य विकार भी होते हैं, उनमें से एक ये नियम है कि वो नियम कह रहा है सजुषो रूहु। तो सजुष की बात तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये केवल इसका क्षेत्र बहुत सीमित है, एक ही पद के लिए है कि सजुष के श का लोप हो जाता, अरे सजुष के श को रु आदेश हो जाता है। यहाँ हमें देखना है कि सजुष के श को रु आदेश हो जाता है, और कोई सा भी पदांत स हो, माने पद के अंत में जितने भी विसर्ग हैं वो वस्तुतः पदांत स हैं, तो उन पदांत के स्थान पर ये एक कॉमन नियम है, ये एक सामान्य नियम है कि रु आदेश हो जाता है। मतलब चाहे राम का स हो, रामः का स हो, चाहे सजुष का श हो, दोनों ही स्थितियों में, चलिए इसको हम मिटा के आपको समझाते हैं। जैसे रामः का स है रामस, और सजुष का श है सजुष, रामस और सजुष। ये देखिए ये दोनों पद के अंत में स्थित हैं, और हमारा नियम कहता है कि पद के अंत में स्थित स और सजुष के श, इन दोनों को रु आदेश हो जाता है। तो इन दोनों को हो गया रु आदेश, तो स्थिति बनी राम रु। और फिर एक और सूत्र होता है जिससे इस उकार का लोप हो जाता है, उपदेशे जनुनासिक इत। इस सूत्र जानने की आपको जरूरत नहीं है, आप केवल इतना जानिए कि इस र के उ का लोप हो जाता है और शेष बचता है केवल र, हलंत र। तो अब हमारा पद हमको मिला राम र। अभी ये पद बनने की प्रक्रिया चल रही, संधि होने की प्रक्रिया चल रही है। तो ससजुषो रूह से उस स की जगह पर र हुआ। अभी हमने केवल इतना जाना। अब इस र की जगह पर अगला जो सूत्र है, उस र की जगह पर होगा विसर्ग, और फिर वो सूत्र लगेगा जो हमने सबसे पहला वाला सूत्र पढ़ा, विसर्जनीयस्य, नहीं सजुषो रूह, हाँ, विसर्जनीयस्य सह।
र की जगह होगा विसर्ग, और उस विसर्ग की जगह पर खर प्रत्याहार परे रहने पर होता है स। मतलब पहले स था और घूम फिर के फिर स हो गया। तो इस सूत्र में हमने केवल इतना जाना है कि रामस के स को र हो गया और हमें पद मिला है रामर। पर अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। कुछ स्थितियों में तो ये र ऐसा ही बना रहेगा, पर कुछ और सूत्र आएंगे जहां पर इस र की जगह पर कुछ और आदेश हो जाएंगे। इसलिए अब हम क्रमशः एक एक सूत्र पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूत्र कि स कैसे होता है। स कैसे होता है, नहीं, हम सूत्र पढ़ेंगे कि विसर्ग कैसे होता है। तो देखिए, अगला सूत्र हम देखते हैं, खरवसानयोर विसर्जनीय। हाँ, खर अवसानयोर विसर्जनीय, इसको हम संधि विच्छेद इसका करके देखते हैं। खर और अवसानयो, हालांकि ये पूरा एक पद है, यहाँ पर समास हुआ है। तो खर प्रत्याहार और अवसानयोर विसर्जनीय, इसकी संधि तोड़ी तो अवसानयो हो विसर्जनीय। यहाँ पर अनुवृत्ति आती है पदस्य और रह, इन दो पदों की, और संगीतायाम, संगीतायाम माने संधि के प्रसंग में। अब आइए हम इसके प्रत्येक पद का, एक एक पद का अर्थ करते हैं। पदस्य माने पद का, माने पद के अंत में स्थित रह, माने र का, रेफ का, रकार का। अभी हमने राम शब्द के पद के अंत में र लाया था, रामर। तो ऐसा पद के अंत में स्थित जो स के स्थान पर हो गया है र, ऐसे र का खर अवसानयो हो, खर अवसानयो हो, माने खर प्रत्याहार के का वर्ण या अवसान परे रहने पर। अवसान का मतलब है कि उसके आगे कोई पद नहीं हो, माने वो अकेला शब्द हो, उसके आगे कुछ ना हो, माने बाद में कुछ ना हो, पहले हो सकता है कुछ। तो खर प्रत्याहार का वर्ण परे रहने पर या अवसान होने पर, माने अंतिम पद होने पर, उसको क्या हो जाता है, उस र को विसर्जनीय, विसर्ग हो जाता है। इस सूत्र से हमने जाना कि पद के अंत में स्थित र का विसर्ग हो जाता है। इसके पूर्व के सूत्र में हमने जाना था कि पद के अंत में जो स होता है उसको रु आदेश हो जाता है। स सजुषो रुहु, स और सजुष के श को रु माने र आदेश हो जाता है। और ये नियम कह रहा है, तो रामर बना। और ये वाला नियम कह रहा है कि पद के अंत में स्थित जो र है वो अगर अवसान में है तो उस र का विसर्ग हो जाता है, या फिर उस र के आगे अगर कोई अन्य वर्ण आ रहे हैं तो केवल उस स्थिति में र का विसर्ग होता है जब उसके आगे खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है। मतलब अगर खर प्रत्याहार के अलावा अन्य कोई वर्ण आएगा तो उस र को विसर्ग नहीं होगा। और उस र को फिर क्या होगा, कब कोई अन्य आदेश होगा या कब वो र ही बना रहेगा, ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, आगे की संधियों में पढ़ेंगे। अभी हम इतना जाने केवल कि पद के अंत में स्थित, ये पद के अंत में स्थित जो रेफ है, रकार है या र है, उसको विसर्ग हो जाता है। पर कब, केवल दो ही स्थितियों में होता है, या तो वो अवसान हो, माने उसके बाद कोई पद न हो, जैसे राम केवल लिखा है र, रामर, तो इस र की जगह पर हो जाएगा विसर्ग और शब्द बनेगा राम। और दूसरी एक शब्द बता रहे हैं कि खर, माने यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आगे है तो उसको विसर्ग हो जाता है। तो खर प्रत्याहार हमने सबसे पहले सूत्र में, दूसरी वीडियो में हमने देखा कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है खर प्रत्याहार में, और श, श और स, ये तीन वर्ण आते हैं। तो अगर इस राम र के बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा तो उसकी जगह पर हो जाता है विसर्ग। और फिर हमने
एक सूत्र पढ़ा, विसर्जनीय से सह, इस विसर्ग की जगह पर फिर से हो जाता है स। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, जब हम राम के शब्द रूप बनाने गए और राम शब्द में लगने वाले 21 प्रत्ययों में से हमने राम में पहला प्रत्यय लगाया, प्रथमा एक वचन का सु प्रत्यय। तो स्थिति ये बनी राम सु, राम सु। और इस सु के उ का लोप हो जाता है एक नियम से, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत, उससे इसका लोप हो गया। वो सूत्र आपको जानने की जरूरत नहीं, आप ये समझो कि ये उ जो है वो इत संज्ञक था और उसका लोप हो गया। तो यहां स्थिति बनी राम स, रामस। अब इसके बाद ये जो अभी हमने सूत्र पढ़ा, इसके पहले स सजुषो रुहु, ये सूत्र लगा कि पद के अंत में स्थित स और सजुष के अंत में स्थित श को रु आदेश हो जाता है। ये एक सामान्य नियम है, ये रु हमेशा होगा। तो ये रु आदेश हो गया और इस रु के भी उ का लोप हो गया और स्थिति बनी राम र। अब ये प्रक्रिया चल रही है। अब ये जो र है, इसको विसर्ग कब होगा? जब आगे खर प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा या फिर ये राम, रामः का जो र है वो अवसान में होगा। तो अभी हम केवल रामः शब्द बना रहे हैं, तो राम र, ये जो र है ये अवसान में है, इसलिए इसको विसर्ग हो गया और ये शब्द बना हमारा रामः इति सिद्धम। ये राम की प्रथमा का एक वचन सिद्ध हुआ। पर कह रहे हैं कि इस रामः का जो विसर्ग है, इसको हमेशा स नहीं होगा और इसको हमेशा विसर्ग भी नहीं होगा। विसर्ग कब होगा? जब आगे केवल खर प्रत्याहार होगा तभी। इसका अर्थ है कि अगर आगे खर प्रत्याहार न हो तो ये राम र ऐसा ही बना रहेगा। हम आगे की संधियों में इस बात को देखेंगे। और फिर अगर इस रामः के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो एक आदेश और होता है जो हमने दूसरी स्लाइड में पढ़ा, रामः तरति। विसर्ग के आगे अब खर प्रत्याहार का वर्ण आया, माने वर्ग का प्रथम वर्ण आया त, तो इस विसर्ग की जगह पर हो गया फिर से स और हमारा पद बना रामस तरति। और ये विसर्जनीय से सह नियम से ये पद बना है। अब यहां पर हमको एक बात बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखनी है कि केवल खर प्रत्याहार आया तो ही ये विसर्ग होगा, तो ही ये स होगा। इसका मतलब कि अगर खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, खर के अलावा कोई सा भी वर्ण है, तो रामः नहीं बनेगा, रामर होगा। और इस रामर के र में अब आगे की जो संधियां हैं उनमें या तो कोई कोई परिवर्तन होंगे और या तो फिर ये र ऐसा ही बना रहेगा। तो चलिए हम जो वर्णमाला के शब्द हैं, अक्षर हैं हमारे, उन अक्षरों के माध्यम से इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। ये देखिए, यहां पर आपके सामने पूरी वर्णमाला है। इस वर्णमाला को थोड़ा अलग करके इसलिए लिखा है कि मैं आपको यहाँ कुछ समझाना चाह रही हूं। अभी हमने जो 3 नियम पढ़े, मैंने एक पिछले वीडियो में पढ़ा और 2 नियम अभी इस वीडियो में पढ़े। इस वीडियो में हमने ये नियम पढ़ा कि रामः का मूल रूप रामस है और उस रामस के स को ससजुषोरु से रू हो जाता है, मतलब र हो जाता है। पर उस रामस के स को अगर अवसान हो तो विसर्ग हो जाता है और खर प्रत्याहार आगे हो तो स हो जाता है। तो ये यहां पर मैंने खर प्रत्याहार के वर्णों को अलग कर दिया है। देखिए, वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण और श श स, इन वर्णों को हमने अलग कर दिया है क्योंकि यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूं। देखिए, इसको हम और अच्छी अलग कर देते हैं, इसको मतलब हम इसको अलग बॉक्स में ही रख देते हैं तो आपको बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखने की है कि हमने दूसरे वीडियो में जो नियम पढ़ा है
कि विसर्जनीयस्य सः कि क ख च छ ट ठ त थ और प फ इन वर्णों के परे रहने पर और श श स के परे रहने पर विसर्जनीयस्य सह विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। ये नियम हमने पहले पढ़ा। मतलब ये खर प्रत्याहार है। इन खर प्रत्याहार के वर्णों के परे रहने पर विसर्जनीय से सह विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। यह नियम आगे आने वाले नियमों के आने पर भी ये नियम नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि अगर विसर्ग के ठीक बाद इनमें से कोई वर्ण आता है, ये खर प्रत्याहार के जितने वर्ण हैं इनमें से कोई वर्ण आता है, तो विसर्ग के स्थान पर स ही रहेगा। या तो फिर श हो जाएगा, या तो श हो जाएगा, या फिर क ख प फ के प्रसंग में कभी कभी लोप विसर्ग का विसर्ग ही बना रहेगा, या श श और स के प्रसंग में विकल्प से स होगा। वो जो सारी स्थितियां हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखी, वही नियम लागू होगा। दूसरे जो अब नियम हम पढ़ने वाले हैं उनका असर इस नियम पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण आपको और बताना चाह रही हूं कि इस संधि में केवल धन के बाद वाली स्थिति की ही शर्त थी कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आए, पर विसर्ग के पहले कौन सा स्वर हो इसका उल्लेख नहीं था। पर आगे आने वाले वीडियोस में अब हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विसर्ग के पहले अ हो तो क्या स्थिति बनेगी, विसर्ग के पहले आ हो तो क्या स्थिति बनेगी, या विसर्ग के पहले इन स्वरों में से कोई स्वर हो तो क्या स्थिति बनेगी। साथ ही यह तो ध्यान रखना ही है कि धन के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है कि आ रहा है कि ई उ से औ तक आ रहा है, या ये शेष बचे हुए मृदु व्यंजन आ रहे हैं। माने वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण में से कोई वर्ण आ रहा है तो क्या स्थिति बनेगी। ये सारी स्थितियों के नियम अब हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। पर फिर से एक बार बता रही हूं कि ये नियम केवल इन पर ही लागू होंगे, इतने स्वरों और व्यंजनों पर ही लागू होंगे, इन पर नहीं होंगे। इन पे बना हुआ जो नियम है, माने विसर्ग के पहले चाहे अ हो, चाहे आ हो, चाहे ई उ रील री ई ए आई ओ औ में से कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए आपसे एक बार फिर कह रही हूं कि अब एनसीईआरटी की पुस्तक के उत्तर विधान को पढ़ने के पूर्व इस बात को दिमाग में पक्की करने के लिए एक बार आप विसर्जनीय से सह की के सूत्र का विवेचन करने वाला जो भाग 2 का वीडियो है, विसर्ग संधि भाग 2 का वीडियो, उसको आई बटन पर जाकर जरूर देख लें। आशा है आपको संधि के ये दोनों नियम अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और अपने अच्छे कमेंट्स दें। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह की किसी नवीन अवधारणा के साथ। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।